एक्चुअली आप दुनिया के हर एक रिश्ते से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद वो आपका बुरा चाहता है या फिर आपका गलत करना चाहता है, लेकिन एक पेरेंट्स से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज पेरेंट्स ही वो हैं जिनके वजह से हम इस दुनिया में आए हैं और वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। ये बच्चा से लेकर बूढ़ा या फिर गैर से गैर लोग भी जानते हैं कि अगर वो दोनों के बीच एक बाप बेटे का रिश्ता है या फिर माँ बेटी का रिश्ता है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी गलत नहीं कर सकते, बिकॉज यही एक ऐसा रिश्ता है जो मतलब आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वैसा ही एक केस मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, जिस पे आप शायद मेरे कहने के मतलब को आप गलत मतलब एक गलत आप समझ सकते हो कि जो मैं कह रहा था इससे पहले कि एक पेरेंट्स ही हैं जिन पे हम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो कहानी है ये एक्चुअली आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ के खुर्सीपार गांव की है, जहाँ पे एक परिवार में 3 बेटियां और एक पिता और एक उसकी मम्मी रहा करते थे। उस परिवार के मुखिया का नाम लालदेव राव ऐसे कुछ करके है, जो पेशे से वो ट्रक ड्राइवर है। हालांकि वो मतलब एक नॉर्मल ड्राइवर नहीं कह सकते, अच्छा खासा मतलब अर्न करने वाला इंसान, जो कि अपने फैमिली में बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। वो और उनकी पूरी फैमिली, हर वो सारी चीज़ें उनके घर में अवेलेबल थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को रोज़मर्रा लाइफ में चाहिए होता है। मतलब एक हंसी खुशी मतलब हंसता खेलता परिवार, वो सुखी संपन्न परिवार थे। ऐसा नहीं कह सकते कि वो मतलब बिल्कुल मिडिल से भी मिडिल क्लास में थे, नहीं। उनके पास बाहर वो चीज़ें थी बिकॉज वो अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, बिकॉज वो ट्रक ड्राइवर थे। और कहा जाता है कि फ़िलहाल के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने 10-12 लाख रुपए खर्च करके एक अपना सेकेंड हैंड लॉरी भी खरीदा था, बिकॉज इनका मेन कारोबारी ड्राइविंग का ही था, गाड़ियों का बिजनेस करना, ये सब चीज़ का। इससे आपको तो पता होगा कि गाड़ी में कितना अच्छा पैसा है, लाइक बिजनेस की अगर बात करें तो किसी बात की कोई कमी नहीं थी। हालांकि इनके जितने बच्चे थे, 3 बेटियां थी, वो सब एक वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड मतलब स्टूडेंट थे और ये सबको पढ़ा भी रहे थे तन मन से, इसमें कोई डाउट नहीं था। बट एक्चुअली ऐसा एक वक्त आता है जहाँ पे मतलब एक ऐसा कांड इस घर में हो जाता है जिसपे लोगों को यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। बिकॉज इनफैक्ट जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो लगा जैसे कोई फिल्म का कोई सीन क्रिएट किया गया है, जहाँ पे एक कैरेक्टर एक रोल निभाया गया है, जहाँ पे डायरेक्टर बोल रहा है कि तुम्हें ये करना है, वो करना, लाइक एक्टिंग, लाइक कोरियोग्राफिक टाइप, जो भी आप कह सकते हो। इसे फिल्म इंडस्ट्री जो भी फिल्म इंडस्ट्री वाले इसे नाम दें, वो नहीं लगता है कि कोई रियल चीज़ है। मतलब इतना हंसी खुशी खेलते परिवार में, खुशहाल परिवार में एक ऐसा दिन आता है, जब दिन नहीं रात कह सकते हैं, रात के 12 से 2 बजे के बीच, जब पूरी फैमिली खाना पीना खा पी के आपस में एक दूसरे से बातचीत करके सो जाते हैं प्रॉपर। जब उस जगह के, उस कॉलोनी, उस मोहल्ले के जितने भी घर में लोग होते, सब सो रहे होते, बिकॉज 2 बजे के रात में तो कोई जगता नहीं है, सब सो रहे होते हैं। अचानक से यही पिता, ऐसा क्या वजह थी जब यही एक पिता अपने बच्चों को, जी हाँ दोस्तों, अपनी बेटियों को तलवार से जान से मारने की कोशिश करने लगता है। अब अचानक से उस घर में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मारने के लिए ये जो बंदा हथियार रखा हुआ था, बहुत तेज धार हथियार था। और वहीं पे जब बच्चियां सो रही थी, उनकी बेटियां, उनके बेडरूम में जाके अचानक से हमला करने लगते हैं। फिर उसके घर में एक अलग ही मतलब माहौल बन जाते है, बिकॉज जिस पे वो हमला करने जाता है, उसके बदले में उसके दूसरी बेटियां, उसकी पत्नी, सब उसे रोकते हैं। हालांकि अब उसके हाथ में इतना तेज धार तलवार है, तो भाई कोई कैसे ना मतलब अपने आप को
बचाने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो मतलब आवेश में आके सबके ऊपर अटैक किए जा रहा। अब कभी पत्नी के ऊपर अटैक कर रहा, तो कभी दोनों बेटियों के ऊपर अटैक कर रहा, तो एक तरफ उसको कोई मतलब उधर धक्का देके हटा रहा है, तो एक तरफ कोई उसको इस तरह से पकड़ रहा। मतलब एक अलग ही माहौल बना हुआ था उस घर में रात के 12 से 2 बजे के बीच में। अब जैसे तैसे मतलब होने के वजह से वहाँ के जो लोग थे कॉलोनी में, जो वहाँ के लोग थे, आस पड़ोस के लोग, सब अचानक से उठ के इसके घर में आते हैं, तो देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है इसके घर में, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से रात में हल्ला हुज्जत क्या हो रहा है भाई। तो पता चलता है कि यही वो घर का मुखिया एक अकेले सबको मारने के लिए, मतलब उसके सर पे खून सवार है, ये किस सबको मार देगा बिकॉज इसको अब पता नहीं कि क्या ऐसा सिचुएशन था कि जहाँ पे ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इस इस मर्डर के इस लड़ाई, इस मिस्ट्री के पीछे का वजह जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जब इस घर के फैमिली में जितने 3 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी अपना मर्जी से शादी कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, लव मैरिज। और ये बात इस बंदे को, इस घर के मुखिया को, इस घर के पिता को कभी मंजूर नहीं थी। हालांकि अब शादी के 2 साल हो चुके होते हैं, तो वही जो लड़की अपना मर्जी से शादी करती है वो अपने घर वापस आती है। हालांकि 2 साल से कभी आई नहीं थी, लेकिन अब आती है, तो उसके घर में मतलब एक अलग ही खुशी का माहौल होता है। बिकॉज 2 साल बाद जो बेटी लौटी, हालांकि कुछ दिन पहले मनमुटाव था, पिता को एक्सेप्ट नहीं था ये शादी, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होता दिखा, तो फिर वो लड़की अपने मम्मी के यहाँ मायके आती है अपने बच्चों के साथ। हालांकि अब उसके एक बच्चे भी हो जाते हैं, तो उसके साथ उसके पेरेंट्स, उसके पिता जो खूंखार जो बना हुआ होता है, वो इनके आने के खुशी में चिकन विकन बनाते हैं, थोड़ा दावत टाइप का रखते हैं कि चलो इतने दिन बाद आई है तो। और कहा जाता है कि उसी दिन वो लड़की और उसके पिता और जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, सब मिल के साथ में बैठ के चिकन खाते हैं। और ये भी उसके पिता कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को भी बुला लो, जो जिससे वो शादी की हुई थी, लव मैरिज। तो वो भी आ जाता है, बिकॉज वहाँ के अगल बगल का ही वो लड़का होता है, तो आ जाता है। अब अचानक से रात में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होता है जहाँ पे सबके जान खतरे में पड़ती दिखती है। बिकॉज ये इंसान का जो प्लानिंग पिछले 4-5 दिनों से था, बिकॉज इसको पता था कि 4-5 दिन से तैयारी मेरी बेटी कर रही है मेरे यहाँ आने की, और इससे ये चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं थी। बिकॉज 2 साल तक तो वो अपने ससुराल में रह रही थी। अब इसके पास एक ही मौका था कि वो लड़की यहाँ फिर से आ रही है और वो उस लड़की को मार दे। बिकॉज वो 2 साल में तो कुछ कर नहीं पा रहा था, बिकॉज वो ससुराल में थी। अब उसी लड़की को मारने के लिए 8 साल पुराना तलवार जो अपने गाड़ी में लेके घूमा करता था शौक से, उसको तेज धार करवाने के लिए 500 रुपये खर्च करता है। कहा जाता है कि उस तलवार में धार बनाने के लिए लगभग 4 घंटे लगे थे। आप सोच सकते हो कि अपनी ही बेटियों के जान लेने के लिए लड़का, ये इंसान, ये पिता अपनी ही बेटियों का जान लेने के लिए इतना मेहनत कर रहा है। अपने पीछे जितना संपत्ति, इसको सब कुछ पता है कि भाई अगर ये ऐसा करेगा तो इसके साथ बहुत बुरा अंजाम होगा, फिर भी करने को तैयार है। हालांकि ये चीज़ करता तो 2 साल पहले तो कुछ हद तक मान भी सकते थे, लेकिन एक पिता के अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ था कि 2 साल बाद भी अपने बच्ची को मारने के लिए, इसके मतलब दिल से नफरत नहीं जा रही थी कि मेरी बेटी कैसे मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर सकती है। इस बात को तकरीबन 2 साल तक मतलब कैसे दबा के रखा यार, ये ही समझ सकता होगा भाई, कोई और नहीं समझ सकता इस चीज़ को। और ये उस लड़की को मारने के लिए इतना सारा साजिश रचता है। हालांकि माना जाता है कि 3 बच्चियों में से एक की मृत्यु हो जाती है, जिसे वो मारना नहीं चाहता था। बिकॉज अब घर में माहौल एक अलग क्रिएट हो रखा है, तो कोई उसको बचाने के पीछे भाग रहा है, तो कोई उसको, या फिर कोई खुद को बचाने के पीछे भाग रहा है। तो इस दौरान एक लड़की की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ऐसे हैं इस दुनिया में भाई पेरेंट, जिन पे यकीन करना थोड़ा, अब मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सब वैसा ही है। कहा जाता है कि उसके जो बच्चे थे उसको भी मारने का कोशिश किया था ये जो आदमी था, बट जैसे तैसे करके ये अकेला कुछ नहीं कर पाया। हालांकि इसके हाथ में जो तेज धारी तलवार था वो बहुत, मतलब एक कह सकते हैं कि सबके मन में वहाँ पे हालांकि मौत दिख रहा था।
लेकिन जैसे जैसे करके ये लोग अपना जान बचाया और एक दूसरे का जान, लेकिन एक लड़की की मौत होने जाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।